हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले पॉलिनोमियल होता क्या है? तो पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होती है। इन एक्सप्रेशन, ठीक है, विच कंटेन अ वेरिएबल। विच कंटेन अ वेरिएबल कहने का मतलब क्या? उसमें एक वेरिएबल होना चाहिए। और वेरिएबल तो आपको पता है, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वेरिएबल क्या होता है। ठीक है। और साथ क्या होना चाहिए इसके साथ? विद होल नंबर। होल नंबर, ठीक है, एज अ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट। तो आप आपको क्या पता पाइनोमियल क्या होता है? पाइनोमियल एक एक्सप्रेशन होती है जिसमें एक वेरिएबल होता है। मिनिमम एक तो वेरिएबल होना चाहिए और उसके बाद एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए? एक होल नंबर होना चाहिए। अब आप बोलोगे यार ये क्या एक्सपोनेंट क्या चीज है? होल नंबर कैसे इसका? जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं तो देखो, एक्सपोनेंट एक तरीके से पावर, कि जो भी हमारा वेरिएबल होगा उसका पावर, पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की जो पावर होगी उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या लिख रहा हूँ मैं? एक्स प्लस टू लिख दूँ। एक्स प्लस टू क्या बनेगा? तो एक्स प्लस टू ये पॉलिनोमियल होगा। देखो हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास वेरिएबल एक्स है, तो यहाँ पे ये एक्स क्या है? वेरिएबल। ठीक है। ये टू यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। जिसके साथ कुछ ना हो उसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। ओके। एक्सपोनेंट क्या है? एक्सपोनेंट मतलब पावर ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल की यहाँ पे क्या पावर है? एक। यहाँ पे कुछ नहीं होती है पावर, वहां पे क्या होती है? वन होती है। ठीक है। तो वेरिएबल की पावर वन, तो वन क्या होल नंबर है? बिल्कुल होल नंबर है। तो इसलिए ये क्या हुआ? एक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है। पॉलिनोमियल। तो ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं थ्री एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा लिख देता हूं, तो ये है पॉलिनोमियल, बिल्कुल पॉलिनोमियल है। इसमें एक्सपोनेंट कितना है? ठीक है। एक्सपोनेंट कितना है? एक्सपोनेंट है हमारे पास पावर, एक्स की पावर कितना है? टू। ये थ्री क्या है? ये वेरिएबल हमारे पास क्या है? एक्स। एक्स क्या है हमारे पास? वेरिएबल। ठीक। और थ्री क्या है? जो वेरिएबल के साथ होता है वो मैंने ऑलरेडी पहले भी आपको बता चुका हूँ। इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। ठीक है। अगर वेरिएबल के जो साथ होता है उसको कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे हर की कोई ना कोई वेरिएबल जो होता है उसका कोफिशिएंट कुछ ना कुछ होता है। जैसे यहाँ पे एक्स है, इसका क्या कोफिशिएंट है? इसका कोफिशिएंट है वन। क्योंकि वन इंटू एक्स जो लिखते हैं वो, जैसे अगर मैं लिखूंगा ना वन इंटू एक्स, इसका क्या मतलब हुआ? एक्स। तो एक्स को चाहे ऐसे लिखो चाहे एक्स से लिखो, तो इसका कोफिशिएंट हमेशा वन होता है। तो इसका कोफिशिएंट वन है। ठीक। तो ऐसे इसका कोफिशिएंट थ्री है। तो और भी एग्जांपल पॉलिनोमियल की हम देख सकते हैं। जैसे एक मैं एग्जांपल और लिख लूं। अगर मैं लिखूं फोर एक्स थ्री प्लस टू एक्स प्लस वन, अगर ये ले लें तो इसमें क्या है? देखो इसमें वेरिएबल आ गया। वेरिएबल क्या है इसमें? एक्स। वेरिएबल, ये एक पॉलिनोमियल बनेगी। पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए? वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है भाई, वेरिएबल आ गया, इसमें क्या आया? एक्स। उसके बाद वेरिएबल की कुछ ना कुछ एक्सपोनेंट होनी चाहिए। एक्सपोनेंट यहाँ पे क्या आ गया? थ्री। ये थ्री है। यहाँ पे वन है। वन भी है। तो कहने का मतलब ये एक्सपोनेंट तो है, अब वेरिएबल भी है इसमें। ये फोर, ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट फोर है, एक्स का कोफिशिएंट टू है। ये क्या है? सिंपल कांस्टेंट है। ठीक है। तो ये एक पॉलिनोमियल है। अब जो इसमें ये चीज है कि हमने ये देखना है कि हमारा एक्सपोनेंट क्या है? थ्री और वन है। क्या ये नेचुरल नंबर है? सॉरी, होल नंबर है। तो ये दोनों होल नंबर है। तो हमारी डिफिनेशन ये कहती है कि जो भी एक्सपोनेंट है वो होल नंबर होना चाहिए। अगर मैं ये लिख लूं एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या ये पॉलिनोमियल है? आपको ये बताना है। ये पॉलिनोमियल होगी, ये इसके ऊपर वो करना है। तो पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए? पहले इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। चलो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे लिख सकता हूँ इसको मैं? एक्स स्क्वायर को तो ये लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो मैंने एक्सपोनेंट और पावर में आपको बताया था कि अगर नीचे पॉजिटिव हो तो पावर ऊपर आके नेगेटिव हो जाती है, या अगर नीचे नेगेटिव तो वो पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो एक्सपोनेंट ऑफ पावर जिसको नहीं समझ में आया, या जिसको उसके बारे में कोई इतना ज्यादा खास नॉलेज नहीं है, वो जाके पहले एक्सपोनेंट ऑफ पावर की जो मेरी वीडियो है उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज है।
अब यहाँ पे देखो, इसका एक्सपोनेंट टू, इसका एक्सपोनेंट -2, तो -2 क्या होल नंबर होता है? -2 होल नंबर होता है? नहीं, -2 होल नंबर नहीं होता। तो एक्सपोनेंट हमारा होल नंबर होना चाहिए, तो एक्सपोनेंट होल नंबर -2 होल नंबर नहीं है, तो दैट्स वाई जो हमने ये एक लिया था ये नॉट अ पॉलिनॉमियल, ये एक पॉलिनॉमियल नहीं। ठीक। ऐसे ही और भी एग्जांपल हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ले लूं √x, √x का मतलब x की पावर 1/2, तो x की पावर 1/2। अब एक्सपोनेंट यहाँ पे, एक्सपोनेंट क्या आया यहाँ पे? एक्सपोनेंट हमारे पास आया यहाँ पे, एक्सपोनेंट आया हमारे पास यहाँ पे क्या है? 1/2। तो 1/2 क्या जो है नेचुरल नंबर होता है, सॉरी होल नंबर होता है? तो होल नंबर ये नहीं है। ठीक है। अब मैंने आपको जब होल नंबर और नेचुरल नंबर की डिस्कस किया था, तो वहां मैंने बताया था कि अगर जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 2 3 4 और 5 होते हैं। ठीक है। तो होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 ये होते हैं, ये नेचुरल है। ठीक है, ये होल है। तो आप ये बोलोगे यार, जब भी पावर, होल होल का मतलब कि आप 1 2 3 4 और 5 की तो बात कर रहे हो, ठीक है। हम किसकी बात करें? देखो इसकी 1 आ गया था, ऐसे ही एक पीछे हमने लिया था उसकी क्या आया था, जैसे यहाँ पे आ गया था 2 आ गया था, तो या 1 आ रही है या 2 आ रही है या 3 आएगा, ऐसे ही तो आएगा। लेकिन आप इसको होल नंबर क्यों कह सकते? आप इसको नेचुरल नंबर भी तो कह सकते हैं, मतलब हम इसको ये भी तो कह सकते हैं कि जिसका एक्सपोनेंट नेचुरल नंबर हो। हम ये क्यों करें जिसका एक्सपोनेंट होल नंबर हो? इसका भी लॉजिक है। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ कि जो सिंपली अगर 5 लिख दूं मैं, क्या 5 जो है वो एक पॉलिनॉमियल है? तो 5 पॉलिनॉमियल कैसे होगी भाई? 5 पॉलिनॉमियल तभी होगा जब एक यहाँ पे वेरिएबल हो, कुछ ना कुछ मान लो कि यहाँ पे वेरिएबल एक्स होना चाहिए, फिर उसकी कुछ पावर होनी चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ उसका एक्सपोनेंट होना चाहिए। तो इसका एक्सपोनेंट अगर मैं 5 लिख लूं, तो 5 को मैं 5 × x लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता, क्योंकि ये तो 5 है, ये 5x है। इसको मैं तब लिख सकता हूँ अगर x की पावर 0। तो जीरो करने का मतलब कि अगर किसी चीज की पावर 0 होती है तो वो हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के। तो मैं अब दोबारा लिखता हूँ, 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 × 1, 5 × 1 अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 का 5 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 की जगह ये वाला 1 = x, x की पावर 0। अब ये क्या हो गया? 5x 0। तो हमने 5 से शुरू किया था, यहाँ पहुंच गए। तो 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या हो गया? एक हमारे पास वेरिएबल आ गया और एक एक्सपोनेंट आ गया। अब एक्सपोनेंट यहाँ पे जो हमारे पास है वो 0 है। तो 0 क्या होता है? एक होल नंबर होता है। इसलिए 5 जो है वो एक पॉलिनॉमियल है। 5 इज अ पॉलिनॉमियल, 5 इज अ पॉलिनॉमियल। ठीक है। 5 एक पॉलिनॉमियल है। अब आप देखो, अगर मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर ले लेता, डेफिनेशन में मैं कहता एक्सपोनेंट हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए, फिर ये 0 नहीं आता उसके बीच, और फिर 5 हमारा पॉलिनॉमियल नहीं बनता। ठीक है। अगर नेचुरल नंबर में ले लूंगा तो 5 पॉलिनॉमियल नहीं होगा। इसीलिए हम होल नंबर लेते हैं, तो होल नंबर से क्या होगा हमारा जो है, ये कोई भी कांस्टेंट लेंगे तो वो हमारा होल, सॉरी क्या हो जाएगा, वो हमारा पॉलिनॉमियल हो जाएगा। ठीक है। तो हम किसी भी कांस्टेंट को, मान लो कि कोई भी हमारे पास इन जनरल कुछ भी कांस्टेंट है, मान लो कि हमारे पास, लेट कर लेते हैं, लेट सी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है। सी हमारे पास एक कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट है तो कोई भी कांस्टेंट, जैसे मैंने अभी 5 को लिख लिया था 1 × 5, या 5 × 1, ऐसे 6 को लिख सकते हो 6 × 1, और 1 की जगह हम वही पुट कर देंगे x की पावर 0। तो ये हमेशा 6 हो, 7 हो, 8 हो, इसको हमेशा x की पावर 0 करके हम एक पॉलिनॉमियल बना सकते हैं। तो ऐसे अगर कोई भी मेरे पास कांस्टेंट होगा c, तो उसको मैं लिख सकता हूँ c x की पावर 0। तो ये एक पॉलिनॉमियल बन गया, ये क्या बन गया? एक पॉलिनॉमियल। तो कोई भी कांस्टेंट जो है वो एक पॉलिनॉमियल होता है, और इसका एक स्पेशल नाम होता है, इसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। ठीक है। इसको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल पॉलिनॉमियल। अब आप बोलोगे यार कांस्टेंट में क्या क्या आता है? जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ऐसे चलते जाएंगे। लेकिन 0 भी होता है, 0 भी एक कांस्टेंट ही है। ठीक है। अब 0 क्या है? वो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है, बिल्कुल है सर। 0 को भी हम जो है ना x × 0 तो लिख सकते हैं ना, x × 0 लिख दो, x² लिखो, कुछ भी लिखो, x के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे वो तो 0 ही आ जाएगा, कुछ भी। x × x² लिख लो, 3 लिख लो, कुछ भी लिख लो, इसका आंसर जो आएगा वो एक पॉलिनॉमियल होगा। तो 0 भी जो है वो एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होता है। 1 2 3 4 ये जितने भी कांस्टेंट हैं ये एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होता है, और इनको हम कांस्टेंट बना सकते हैं। तो अब हमने क्या कि 0 जो है वो हमने कहा कि 0 इज अ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल ये हमने आपको बताया, 0 एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होता है। ठीक है।
यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं, जीरो इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक, जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसके बाद जैसे कोई भी कांस्टेंट था वो एक पॉलिनोमियल होता था, और उस पॉलिनोमियल का एक स्पेशल नाम होता था जिसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। ऐसे ही जीरो जो है एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम है, और इसका स्पेशल नाम है, इसको हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। जीरो इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल आल्सो नोन एज जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो होता है कि पॉलिनोमियल में मोनोमियल पॉलिनोमियल या बाइनोमियल या ट्राइनोमियल क्या होता है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि मोनोमियल क्या होता है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं मोनोमियल। ठीक है। मोनोमियल देखो सर, मोनोमियल में एक वर्ड आता है मोनो, MON। ठीक है, फर्स्ट वर्ड। तो मोनो का मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है क्या? वन। वन। ठीक है, ये याद रखना, मोनो का मतलब वन। तो कहने का मतलब द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल which has only one variable, क्या हो? वन, सॉरी, वन टर्म। वो पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म, उसको हम मोनामियल कहते हैं। मोनामियल भी एक पॉलिनोमियल होता है जिसमें एक टर्म हो। फॉर एग्जांपल, एक टर्म कैसे भाई? आप बोलोगे एक टर्म कैसे? देखो, अगर मैं लिख दूं 4x, क्या ये एक टर्म है या दो टर्म है? ये एक टर्म है। तो दो टर्म कब होती है? अगर मैं लिख दूं x+2, तो ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म। यहाँ मैं लिख लूं x³ + 3x+3, तो ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, और ये तीसरी टर्म। टर्म जो हमारी है वो प्लस और माइनस में डिफरेंस करती है, मतलब अगर प्लस के बाद जो होगी वो फिर आएगी, फिर प्लस या माइनस होगा बीच में तो तब आएगी। जब भी मल्टीप्लाई अगर मैं कर रहा हूँ 3x² y z 5 2, सॉरी, मतलब हम ये कह रहे हैं यहाँ पे कुछ कर देते हैं 52, हाँ से लेते हैं मल्टी, सब ये मल्टीप्लाई में है, ये किस में? मल्टीप्लाई में। तो ये एक टर्म गिनी जाएगी, क्या एक टर्म काउंट होगी ये? ठीक है। तो जब तक कि इसके बीच में प्लस या माइनस ना लगा दूं, ये एक टर्म। तो जैसे ही मैं प्लस लगाता जाऊंगा या माइनस ऐड करता जाऊंगा, इसमें क्या होता जाएगा? टर्म जो है आगे आगे निकलती जाएंगी। ठीक है। तो मैं बात कर रहा था किस पे? मोनामियल पे। तो मोनामियल क्या होता है? जिसमें एक टर्म आती हो। अब मैंने ये बता रहा था कि इसमें टर्म कितने? विच हैज ओनली। ठीक है। तो अब 4x जैसे ले लिया, जैसे 4 ले लिया, 4 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो एक टर्म है। तो जितनी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है वो सब मोनोमियल है, क्योंकि उनमें सब में एक टर्म आने वाली है। ऐसे अगर मैं यहाँ पे ले लूँ -5x², ये एक हो जाएगा। तो इसी टाइप से हम ना बहुत सारी जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मोनो का मतलब वन, वन का मतलब जिसमें एक टर्म। तो मोनामिल का मतलब जिसमें एक टर्म हो, वो पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं मोनामिल। अच्छा, मैं अगर आपको बोलूं कि अगर 2x + 4x, अब ये बताओ भाई, मोनामिल है? इज दिस अ मोनामिल? इज दिस अ मोनामिल? क्या ये मोनामिल है? आप बोलोगे यार ये तो दो टर्म आ गई ना, ये मोनामिल थोड़ी है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये मोनामिल है भाई। कैसे? जैसे इसको हम दोनों को तो ऐड कर सकते हैं ना, 2x + 4x इज 6x। तो अब जो निकल के आंसर हमारा आया, ये तो एक टर्म है ना, वन टर्म। तो वन टर्म है अगर, तो ये मोनामिल हो गया। लेकिन अगर इसी की जगह मैं लिख लेता 2x + 4x², अब बताओ। लेकिन अब नहीं होगा, क्योंकि x में x वाली को हम ऐड कर सकते हैं। एडिशन पॉलिनोमियल या सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा। ठीक है। तो x में x ऐड करेंगे तो यहाँ पे x वाली कोई टर्म नहीं है, x² भी एक टर्म है। तो ये एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई। तो ये जो है मोनामिल नहीं होगी। ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है वो क्या है? बाइनोमियल। अब नेक्स्ट जो टर्म है वो है बाइनोमियल। बाइनोमियल। तो बाई का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है टू। अब आप समझ गए, बाई का मतलब टू है, तो इसका मतलब द पॉलिनोमियल, ठीक है, विच हैज ओनली टू टर्म, जिसमें कितनी टर्म होनी चाहिए? टू टर्म होनी चाहिए। अब टू टर्म का क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जांपल, अगर हम देख लें, यहाँ पे अगर मैं लिख लेता हूँ x² - x, तो इसमें कितनी टर्म आ गई? एक, ये एक ही।
ठीक है। अगर मैं ये लिख लूँ, जैसे ही मैंने अगर जैसे ऊपर लिखा था 2x+4x, तो ये टू टर्म है, ये नहीं टू टर्म, ये कितनी है, 4+2 is 6x, ये तो एक ही टर्म है, तो ये जो है बाइनोमियल नहीं है। ठीक है। और एक एग्जांपल, जैसे ये बाइनोमियल है बट ये नहीं है। अब ये देख लेते हैं, जैसे x+4 है। ठीक है। तो x+4 को ये है, तो ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, तो इसमें टोटल दो टर्म है, तो ये भी क्या हो गया, बाइनोमियल। तो बाइनोमियल वो होगी जिसमें दो टर्म आती है। ठीक है। तो नेक्स्ट इज एंड ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल क्या चीज है, जिसमें तीन, ट्राई का मतलब थ्री। ठीक। तो जिसमें तीन टर्म, विच हैज ओनली थ्री टर्म, सिर्फ तीन होनी चाहिए, ओनली थ्री टर्म। ठीक। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसके एग्जाम्पल देख लें तो क्या बनेगा, जैसे x² + x+1, देख लें, ये x² क्या, ये x और ये 1, ये तीन आ गए। उसके बाद अगर मैं लिख लूं x4 - x - 1, तो इसमें भी तीन आ गए। ऐसे ही कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, अगर 5 - x - 2x² ये ले लें, तो इसमें भी थीटा पाए। तो ये जितने भी हैं ये क्या होगा, ये चीज ट्राइनोमियल। लेकिन अगर मैं इसका बात करूं कि ये बताओ ये क्या है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या मोनोमियल। तो देखो, ये प्लस का x³ माइनस का x³ ये तो कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, वन। ये एक्चुअल में जो भी था ये वन आ रहा था, तो वन जो है ये क्या है, एक मोनोमियल है। ठीक है, वन टर्म है, तो ये एक मोनोमियल हो गया। ठीक है, जिसमें वन टर्म। तो जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना, तो हम क्या कह सकते हैं, जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है वो सभी क्या है, मोनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल और मोनोमियल, क्योंकि उन सब में क्या आ रहा है, सिर्फ एक टर्म आ रहा है। ठीक। ये आप याद रखना, एज अ नोट देख लो। तो ये आप याद रखना कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल जितनी भी हैं वो क्या आती हैं, मोनोमियल होती है। ठीक है। तो होप ये आज की वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। तो आगे जो है नेक्स्ट इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, पॉलिनोमियल के ऊपर जो भी आगे नेक्स्ट होगा वो देखेंगे, डिग्री क्या होती है और जो भी आगे इसकी कंडीशन है। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर कोई भी आपको डाउट है कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।